नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर के पार्ट 6 चंद्रशेखर आज़ाद के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और बुक एक्सरसाइज का आज रिवीजन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम पहले अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों से। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का भार आज़ाद पर क्यों आ गया था? तो इसका उत्तर है, क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का भार आज़ाद पर इसलिए आ गया था क्योंकि काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का भार आज़ाद पर इसलिए आ गया था क्योंकि काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हो गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कमीशन भेजा था? तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा था। प्रश्न नंबर 3 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को खतरनाक चोटें आई थीं जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें कुछ शब्दों के अर्थ भी पूछे गए हैं। विरुद्ध मीन्स खिलाफ, विलायत मीन्स विदेश, वयोवृद्ध मीन्स बहुत बूढ़ा व्यक्ति और विक्षुब्ध मीन्स अशांत। इसके बाद अब आती हैं बातें भाषा की में बुक एक्सरसाइज यानी ग्रामर पार्ट, हिंदी व्याकरण का पार्ट। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी का मतलब होता है बच्चों लिखने में जो हम गलतियां करते हैं, तो हमें इन गलतियों को सुधारना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान होता है, द से पहले ही मात्रा लग जाती है। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि में ध आधा नहीं बनता बल्कि द आधा होता है, तो यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा श्रद्धांजलि। निरपराध, निरपराध में र आधा नहीं होता, ये रेफ में नहीं लगाया जाता बल्कि पूरे रा का प्रयोग किया जाता है, निरपराध। इसके बाद व्याकरण नहीं होता, व्याकरण होता है, आधा व आता है। मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है, ये रेफ वाली मात्रा रा नहीं लगता बल्कि ऋषि वाली रा की मात्रा आती है। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध में जो ब पे लगाया गया है ये पदेन है, पदेन रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता बल्कि ऋषि वाले रा का प्रयोग होता है, वयोवृद्ध। बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार होता है। इसके बाद व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो इन शब्दों के बहुवचन हमें बनाने हैं। जैसे पगडंडी का होगा पगडंडियाँ, लड़ाई का लड़ाइयाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, सखी का सखियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, सलाई सलाइयाँ, रानी रानियाँ और कठिनाई कठिनाइयाँ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करने हैं शब्दों के। इसमें पहला शब्द दिया गया है बुद्धिमान। बुद्धिमान का वर्ण विच्छेद होगा ब प्लस उ प्लस द प्लस ध प्लस ई प्लस य प्लस म प्लस आ प्लस न और प्लस अ। अगला वर्ण विच्छेद है आजाद शब्द का। तो आ प्लस ज प्लस आ प्लस द प्लस अ। भयंकर, भ प्लस अ प्लस य प्लस अंग प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस अ। इसके बाद गोलियाँ, ग प्लस ओ प्लस ल प्लस ई प्लस य प्लस आ। इसके बाद है क्रूरता, क्रूरता में क प्लस र प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ, क्रूरता। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो शब्द दिए गए हैं, उपसर्गों के साथ इनको जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे तंत्र शब्द दिया गया है तो हम इसके साथ पर उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा परतंत्र। योग है, इसके पास सह उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा सहयोग।
खुश शब्द दिया गया है, इसके साथ ना उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा नाखुश। धर्म शब्द दिया गया है, इसके साथ अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा अधर्म। रुद्ध शब्द है, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे वि तो नया शब्द बनेगा विरुद्ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, पाठ से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो पाठ में से कुछ शब्दों को चुना है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं चंद्रशेखर, सीताराम, जगरानी देवी, जलियांवाला बाग और एडवर्ड। इसके बाद जातिवाचक है पक्षी, मनुष्य, पशु, देश और परिवार। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आता है निम्नलिखित वाक्यों के उदाहरण के अनुसार यद्यपि, तो भी का प्रयोग करिए। इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं यद्यपि और तो भी शब्दों को जोड़ करके हमें वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे ये पहला उदाहरण इसमें दिया है, वे जानते थे कि पकड़े जाएंगे, वे वहाँ से भाग निकलने के बजाय नारे लगाते रहे। इनको यद्यपि और तो भी के साथ जोड़ना है। जैसे कैसे जोड़ा जाता है इसको, यद्यपि वे जानते थे कि पकड़े जाएंगे, तो भी वे वहाँ से भाग निकलने के बजाय नारे लगाते रहे। इसी तरह से हमें इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ देना है। कहा है इसमें वे अभी बालक ही थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ लिखा जाएगा यद्यपि वे अभी बालक ही थे, तो भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगला है ख, काकोरी घटना के होते ही क्रांतिकारी गिरफ्तार होने लगे, आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। इसमें लिखा जाएगा यद्यपि काकोरी घटना के होते ही क्रांतिकारी गिरफ्तार होने लगे थे, तो भी आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। ग है, वह बालक था, बैंतों की कड़ी सजा से भयभीत नहीं हुआ। इसमें लिखा जाएगा यद्यपि वह बालक था, तो भी बैंतों की कड़ी सजा से भयभीत नहीं हुआ। घ वाला प्रश्न है, उनका हाथ बहुत जल गया था, वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसका लिखा जाएगा वाक्य यद्यपि उनका हाथ बहुत जल गया था, तो भी वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों इस तरह से आपको इन सारे एक्सरसाइज को, प्रश्नोत्तर को, शब्दार्थों को अच्छे से रिवीजन करना है, इनका याद करना है, लिख करके देखना है। धन्यवाद।